हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो अभी दीपावली को लेकर के 2 से 3 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो आज को पूरा एमटीएस के लिए रिवीजन का डे रहेगा। मतलब जितना भी मैं पढ़ा हूँ उसका रिवीजन लूँगा आज। तो आप लोग देखिए कि एक दिन में मैं कितना रिवीजन कर सकता हूँ और आप लोग को रिवीजन कैसे लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कमेंट एक दो आ रहे थे। तो आज एकदम रिवीजन से रिलेटेड रहेगा। 2-3 दिन से पढ़े नहीं है, रिवीजन नहीं करूँगा तो फिर आगे कैसे पढ़ूंगा, मज़ा नहीं ना आएगा। इसलिए अभी रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो अभी सुबह जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि रिवीजन करना है सारा। तो अभी चलेंगे घर, और घर चल के आप लोग को दिखाएंगे मैं क्या क्या रिवीजन करता हूँ। चलिए। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और मैं आज शुरुआत करूँगा करंट अफेयर्स के रिवीजन से, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी 30 दिन बचे हैं। अभी करंट अफेयर्स पढ़ूंगा तो यही सब आएगा। तो इसीलिए मैं करंट अफेयर्स को तो आधा पढ़ चुका हूँ, तो इसका मैं रिवीजन ले लेता हूँ। फिर आगे अभी जो बचे हुए 20 दिन या 30 दिन है उसमें मैं और आगे पढ़ के कंप्लीट करूँगा। तो अभी करंट अफेयर्स का रिवीजन लेते हैं। इसमें करीब 2 घंटा मुझे लग जाएंगे क्योंकि बहुत मैं कर चुका हूँ याद। तो उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए, करंट अफेयर्स का जितना भी ये नाम उम था ना, कौन क्या कहाँ कौन सा पोस्ट में, वो मैं रिवीजन कर चुका हूँ। इसे रिवीजन करने में करीब मुझे 20 मिनट लगे हैं। और ये देख लो, बैंक उंग का नाम है ना। तो अभी मैं ये जो मेरा कॉपी किताब है इसे मैं समेटा नहीं हूँ, क्योंकि दीपावली में ये साफ़ हुआ था तो मैं नहीं समेटा हूँ। इसे मैं अभी यहाँ लगाऊंगा ये वाला टेबल पे। ये भी अभी अजीब दिख रहा है। तो उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि समझ लेने से अच्छा होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। तो चलिए समझते हैं, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स का रिवीजन आगे करेंगे। तो चलिए। तो फाइनली मैं सभी किताबों को समझ चुका हूँ। यहाँ पर बिखरा हुआ था, इसे मैं यहाँ टेबल पे लगा लिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा बुक का कलेक्शन यार। मतलब बुक है, एक लाइन ही नोट्स कॉपी का कलेक्शन है, मतलब नोट्स जो बनाए हैं। बाकी ये जो ख़त्म हो चुका है उसका है। और ये अभी जो मतलब होता है ना एग्ज़ाम रिलेटेड जो क्वेश्चन लिखते हैं, जो टेस्ट का मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन लिखते हैं वो है। और ये बाकी वाइट बोर्ड है जो कि जिससे मेरा कॉपी कम खर्च होता है, और ये मिटाने वाला है। तो यही है, बाकी ये फाइबर लगा हुआ है। तो अब चलते हैं आगे रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का। चलिए। तो ये आप देख सकते हो मेरा करंट अफेयर्स का ये रिवीजन हो गया है। मतलब आधा लगभग में रिवीजन हो गया है। जितना याद किया था ना वो सब मेरा रिवीजन हो चुका है 2 घंटे में। तो ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ उसे मैं कल को अब करूँगा, क्योंकि एक दिन में सारा तो थोड़े ना कर सकोगे, और सारा बोरिंग भी लगने लगता है। तो 2 घंटा में मैं आधा किया हूँ और कल करूँगा। तो अभी चलते हैं नाश्ता करने, फिर नाश्ता करके इंग्लिश का ब्लैक बुक का रिवीजन करेंगे। तो वहाँ दिखाते हैं। चलिए। तो अभी मैं नाश्ता कर चुका हूँ और अभी इंग्लिश का ब्लैक बुक का जो 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला सेक्शन है उसका मैं सारा रिवीजन लूँगा। तो वो रिवीजन लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। अभी एक करंट अफेयर्स का 2 घंटा रिवीजन हो चुका है, अब उसका मैं करीब 1 से डेढ़ 2 घंटा उसका भी लूँगा, और उसके बाद आगे कुछ लूँगा। तो अभी चलते हैं ब्लैक बुक की ओर। चलिए। पहले मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 वाला सेक्शन था उसका आइटम फ्रेजेस और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मुझे मान लो कि मतलब नहीं याद आ रहा था, तो इसे मैं स्टार लगा के रखा हूँ। तो आप लोग भी जब याद करोगे ना, तो जो नहीं मतलब लगेगा कि याद आ रहा है तो उसे स्टार लगा लो। अब कल जब मैं पढ़ने बैठूंगा इंग्लिश तो पहले इसको पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद आगे चलूँगा। तो ये मैं कंप्लीट किया हूँ। बाकी ये किया हूँ, इसमें भी देखो जो नहीं हुआ उसको स्टार लगा लिया हूँ, क्योंकि कल जब पढ़ूंगा तो उससे पहले इसको रिवीजन कर लूँगा। तो ऐसे करके मैं करता हूँ, आप लोग भी करो, अच्छा होगा और जल्दी याद होगा। तो 400 वर्ड याद हो गया, करीब 1.5 घंटा लगे हैं। 10 बजे से शुरू किया था, अभी 11:30 बज रहे हैं, ठीक है। अब चलूँगा। अब मेरा CHSL का एग्ज़ाम आ चुका है, तो मैथ पढ़ना होगा। तो मैथ की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं मैथ में मैं क्या पढ़ता हूँ। इंग्लिश का रिवीजन करने के बाद मैं मैथ का पढ़ रहा था, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम अभी आ ही चुका है, 20 दिन बचा है। और मैथ का 1-2 चैप्टर है जो मेरा कंप्लीट नहीं है, तो मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज को मैं टाइम एंड वर्क लगा रहा हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ मैं कितना कंप्लीट किया और कैसे किया। चलिए। तो ये देख सकते हो टाइम एंड वर्क का मैं यहाँ नोट्स बना रहा हूँ। ये मैं आदित्य रंजन सर के मतलब पेड बैच से कर रहा हूँ। तो क्योंकि भाई मैथ पढ़ना ज़रूरी है, CHSL का एग्ज़ाम आ गया मेरे लिए। सिर्फ MTS ही नहीं है, CHSL भी मैं भरा हूँ। तो मैथ को अभी 10 दिन मैथ को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जा करके होगा। क्योंकि भाई इंग्लिश और GK तो दोनों बराबर ही पूछता है, तो इसीलिए मैं इसे भी करता हूँ। तो यही है मेरा 2 घंटा बाकी इस पे लगे। अब चल कर के खान सर का जो पॉकेट GK उससे GK रिवीजन करेंगे, और उससे आपको मतलब पोलिट्री रिवीजन करेंगे और दिखाते हैं आपको। तो चलिए। बहुत बच्चे का कमेंट आता है कि आप कहाँ से पढ़ते हो, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमिक्स। तो देखो भाई, जो अगर मेरा नोट्स बन गया तो वो मैं नोट्स से पढ़ता हूँ, बाकी जो बचा हुआ वो मैं खान सर का पॉकेट GK से पढ़ता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये देखो मैं टिक लगा करके रखा हूँ। ये सब का नोट्स मैं नहीं बनाया है, मैं हिस्ट्री में नोट्स बस राजा वजा वही सब का बनाया हूँ। तो ये सब मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, उसका जो एडिशनल जो पहले का है पासन काल वो सब। और बाकी देखो इसमें सारा चीज़ है, स्टैटिक GK से लेकर A to Z जितना है ना, जितना एग्जाम में आपके बनते सब चीज़ है। और ये मात्र 170 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा।
तो आप इसे ले सकते हो, काफ़ी अच्छा बुक है और डिटेल में लिखा हुआ है। क्योंकि लूसेंट मैं भी पढ़ा हूँ, बस लूसेंट मेरा वर्ड सब जो है थोड़ा हार्ड लगता था, जिस वजह से मैं लूसेंट नहीं पढ़ने लगा, इसे मैं खरीद लिया। तो मैं यही पढ़ता हूँ और अभी मैं ये संविधान ये जो है ना, इसका रिवीजन करूँगा पॉलिटी का, और फिर आप लोग से मिलता हूँ रिवीजन करके। चलिए, तो पॉलिटी पढ़ते पढ़ते एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया था, जो कि एमटीएस में क्वेश्चन बना है, मैं देखा हूँ और आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा बता दूँ। तो जैसे कि देखो, जब बोलेगा ना कि संविधान मतलब जो बना था, तो वो मतलब से सदन द्वारा कब अपनाया गया था, तो वो 26 नवंबर 1949 को सदन द्वारा, संविधान सभा द्वारा, मतलब जो सदन होता था उसके द्वारा अपनाया गया है, ठीक है। लेकिन जब वही बोल देगा कि लागू कब किया गया था, तो भाई साहब 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये पूछता है, कभी ये पूछेगा कि सदन द्वारा कब अपनाया गया, और कभी ये पूछ देगा लागू कब किया गया, तो लागू 26 जनवरी 1950 को। इसी कारण से मुझे ये बुक अच्छा लगता है, क्योंकि लूसेंट में शायद नहीं दिया है, मैं पढ़ा हूँ, तो इसलिए ये बुक मुझे अच्छा लगता है। तो देख लो, ये क्लियर कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो अभी चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। और तो 1 घंटा में मेरा पॉलिटी का जितना रिवीजन था ख़त्म हो गया। और मैं बता दूं कि मैं बुक से बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ता हूँ, और बाकी इसका जो 395 का अनुच्छेद है वो मैं कॉपी में अलग से लिख के रखा हूँ, तो उसका मैं अलग से पढ़ता हूँ। तो अभी मैं बस एडिशनल जो आगे पीछे जोड़ा हुआ नहीं रहता है थोड़ा थोड़ा पॉलिटी में, वो सबको मैं पढ़ा हूँ। तो अभी खाना खाते हैं और मिलते हैं आपको दूसरा रिवीजन के साथ। चलिए, खाना खाने के बाद शाम हो चुके थे, मैं सो चुका था, तो शाम हो गया। तो अभी क्या है कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम को मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, तो अभी मैथ का शॉर्ट नोट्स 2 चैप्टर का बना लूँगा, नहीं बनाया हूँ, तो अभी उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो कि अलजेब्रा है और एक मिक्सर करके चैप्टर है, दोनों का शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा। उसके बाद फिर इंग्लिश का ग्रामर रिविजन करूँगा, तब फिर मॉक लगाऊँगा। तो चलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने में। चलिए, 2 घंटा शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मेरे अलजेब्रा का आधा शॉर्ट नोट्स बना, क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका करीब में आदित्य रंजन सर ने 20-22 लेक्चर कराया था, तो ये बहुत बड़ा बन गया है। तो अभी देखो, इतना सारा पन्ना का शॉर्ट नोट्स बना है, और मेरा देखो कितना छोटा बना है। ये देखो, मेरा मतलब 5 पन्ना का बना है, और वहाँ इतना सारा पन्ना पार हो गया। तो यही शॉर्ट नोट्स का मज़ा है कि छोटा से छोटा में हो जाता है, उसका रिविज़न करने में मज़ा आएगा। तो आज 2 घंटा ही बनाए। अभी चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि पॉलिटी तो पढ़ ही चुके हैं। हिस्ट्री भी मैं शॉर्ट नोट से अपना पढ़ूंगा, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। चलिए, हिस्ट्री पढ़ने का सोचा था, पर खाना वाना खा करके अब यार 10 बज चुके हैं, और सुबह से अगर देखे होगे तो मेरे करीब में 8 घंटा तो पढ़ाई हो ही चुकी है, और अभी 10 बज चुके हैं। तो अभी मन नहीं कर रहा, रात हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ रानी मैम का जो 60 रूल्स का नोट्स बनाया हो उससे रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद देन मॉक लगाता हूँ, देखता हूँ क्या स्कोर होता है। क्योंकि मैं भाई 3 दिन से भी मॉक भी नहीं लगाया हूँ, क्योंकि दीपावली में बिजी था, मॉक भी नहीं लगाया यार, कुछ तो नंबर घटेगा ही। होता है ऐसा, बहुत भी कमेंट भी करते हैं कि नंबर कम आ रही है। भाई डिमोटिवेट मत हो, सबका होता है। आप सोच रहे हो कि सिर्फ आपका ही नंबर कम आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, सबका ऐसे उतार चढ़ाव होते रहता है। तो अभी रानी मैम का 60 रूल्स पढ़ते हैं, और आप लोग को दिखाते हैं कि मेरा मॉक में आज क्या स्कोर बनता है। तो चलिए रानी मैम का 60 रूल्स की ओर। तो दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है रानी मैम का 60 रूल्स रिवीजन करते हुए, और अभी मैं रूल 30 तक रिवीजन किया हूँ। और यार बहुत थकानी लग रहा है। अब चलेंगे टेस्ट की ओर, देखते हैं कितना नंबर आता है। बाकी तोड़ तोड़ के आप लोग भी रिवीजन करो, एक दिन में सारा नहीं हो सकता है। अब कल करेंगे जो बचा हुआ रिवीजन है। तो आज को जितना हो सका रिवीजन उतना मैं कर चुका हूँ, अब जो बचा हुआ सब है वो कल मैं रिवीजन करूँगा, क्योंकि रिवीजन एक दिन में नहीं होता है, 2 से 3 दिन आपको लगेंगे ही, क्योंकि बहुत बड़ा ये लोग का सिलेबस है। तो अभी अब चलते हैं टेस्ट देने की ओर, देखते हैं क्या क्या टेस्ट लगाते हैं। चलिए, अभी मैं एक CHSL का फुल टेस्ट लगा चुका हूँ, जिसमें मेरा स्कोर आप लोग देख सकते हो 95 बना है। 50 सही हुए, 9 इनकरेक्ट हुए। भाई अभी मतलब MTS का यार टेस्ट देते देते ना मेरा मतलब स्पीड इतना स्लो हो गया, मतलब क्या बताऊँ। और इंग्लिश तो मतलब इंग्लिश तो मेरा पहले हिंदी मीडियम था, और इंग्लिश अभी मैं मतलब नया नया ही होता है ना प्रिपेयर किया हूँ, तो उसमें तो एकदम बहुत कम समय मिला, और बहुत कम ही हम सही कर पाए। 6 गलत हो गए मेरे, और 3 दिन से अभी ग्रामर रूल रिवीजन नहीं किया, उसका सब ये अंजाम है, नहीं तो अभी और सही होता। ग्रामर रूल रिवीजन नहीं किए, जिसकी वजह से टाइम इतना कम मिला। MTS में ज़्यादा टाइम मिलता है, उसमें सोच सोच के करते आंसर हो जाता है। बाकी ये रीजनिंग में मेरे 22 सही हुए हैं 25 में। बाकी ये मैथ में मेरे देख लो 9 ही अटैम्प्ट कर पाए, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार, मतलब बहुत स्लो हो गया हूँ। और सामान्य जीके में 13 सही हुए, 1 गलत हुए, मतलब जीके मैथ में और बना लेता, बट वही बताया, अभी स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग में और 1-2 बढ़ाना पड़ेगा, मैथ में भी थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन सही कर लूँगा तो हो जाएगा। और बाकी जीके में भाई देख रहे हो शॉर्ट नोट्स जो बनाया हूँ उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, 13-14 सही हो जा रहा है, बहुत है यार। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो यही है मेरा आज का स्कोर। बाकी देखता हूँ एक MTS का मॉक लगा करके क्या सीन रहता है। अभी नींद आ जाएगा तो नहीं लगाएंगे, मन होगा तो लगाएंगे। तो बाकी मेरा इसका यही स्कोर है। तो
चलते हैं अब एमटीएस की ओर। तो ये मैं एमटीएस का फुल मॉक टेस्ट एक लगा चुका हूँ, जो कि सेकेंड सीज़न जो होता है ना जीके और इंग्लिश वाला, वो दिया था। 101 नंबर बने हैं, काफ़ी नंबर इंक्रीज़ हुए आज यार। मतलब क्या बताए, 2 दिन से तो पढ़े नहीं थे, बट रिवीजन आज किए तो वो हेल्प मिला काफ़ी। रानी मैम का 60 रूल्स यार बहुत हेल्प करता है, पढ़ो आप लोग भी। बाकी यही मेरा आज का स्कोर है, देख लो 101 आया है। और क्या दिखाओ, गलत कितना हुआ है मेरा? 7 गलत हुआ है, 36 सही हुआ है। ठीक है, आप लोग भी, अगर बहुत कोई कमेंट करता है कि आप कौन सा टेस्ट है, तो देख लो ऊपर एसएससी एमटीएस 2025 फुल टेस्ट 3 है, तो देख लो यही वाला टेस्ट है। ठीक है, बाकी मैं तो बोलूँगा ये जो है ना फुल टेस्ट वाला सेक्शन, इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन रहते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो मैं प्रीवियस ईयर लगा था उसमें थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा तो ईजी था क्वेश्चन। बाकी देखो अभी 2 बज चुके हैं, 1:43 आप लोग को दिख रहा होगा, और अभी एनालाइज सुबह करेंगे और अभी सोएंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी मैं CHSL MTS दोनों का आज किया हूँ, तो आप लोग को मोटिवेट मिला होगा देख करके कि कितना पढ़ाया था। 10 से 12 घंटा तो मेरे हो ही गए हैं यार, जोड़ के देखोगे तो बाकी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, और कल के ब्लॉग में मैं इसका एनालाइज करूँगा, तो वो ज़रूर देखना। तो बाय बाय।